नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 23 सितंबर और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। भाद्रपद शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। मित्रों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग अच्छे बन रहे हैं और परिस्थितियां भी बेहतर होती चली जा रही हैं। जो भी काम आप करेंगे उसमें थोड़ी सी शांति रखनी होगी, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, तब जाकर कहीं पूरी सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए मुस्कुराहट बनाए रखें, धैर्य का परिचय दें। आज का मूल मंत्र यही है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज अच्छे फायदे के योग बनते हैं। सामान्यतः परिस्थिति विपरीत हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार के भी संकेत हैं। आज आप जो भी काम करें दोपहर की बात करें, बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। आज के दिन का लाभ उठाने के लिए कार्यस्थल पर मिठाई बांटें। जिन लोगों से संपर्क करना है व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क करें, आपकी समस्या का निदान होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के योग आज अच्छे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो भी आप प्लान करेंगे विशेष रूप से 12 बजे से पहले उन पर कार्य करना भी शुरू कर दें। आज का कार्य आज ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए पहले वही कार्य करें जो आज संपन्न होने वाले हों। इसके बाद लंबी अवधि वाले कार्यों का शुभारंभ किया जा सकता है। आज के दिन के लाभ के लिए अपने भगवान का दर्शन करें, स्मरण करें और नए कार्य का शुभारंभ कर दें, उसमें सफलताएं मिल जाएंगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को अधिक लेने देने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से कार्य करें, आपके काम संपन्न होंगे। लेकिन दूसरे व्यक्तियों की जिम्मेवारी लेते हैं तो परेशानी में फंस सकते हैं। आज का दिन व्यक्तिगत कार्यों के लिए बहुत अच्छा दिन है। दोपहर के बाद सफलताएं मिल जाएंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको अपने ही इष्ट देव भगवान शिव शंकर की आराधना करनी चाहिए। उन्हीं की कृपा से दिन शुभ होगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का यूं तो दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है और व्यक्तिगत कार्य भी संपन्न हो रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी और उसके कारण आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। यह कमी नहीं रहे, इसका आप थोड़ा सा प्रयास करें। आज का दिन अच्छा हो। जब भी आप स्नान ध्यान करें उसके बाद सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है। परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। आपकी मेहनत के माध्यम से दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाने का दिन है। वैसे तो आज आप दूसरे व्यक्तियों के लिए लकी हैं। यदि उनके साथ जाएंगे या उनके किसी कार्य को आप अपनी जिम्मेवारी पूर्वक करेंगे, कार्य संपन्न हो जाएगा। व्यक्तिगत कार्य संपन्न करने का आज अच्छा दिन नहीं है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम के मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। थोड़ा सा ध्यान करें, आप आत्म केंद्रित होंगे, लाभ अच्छे मिलेंगे। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है और मुझे लगता है तुला राशि आज की सबसे अच्छी राशि है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। परिस्थितियां बेहतर हैं, मनोवाफिक सफलताएं मिल रही हैं, धन की भी प्राप्ति होगी। आज का दिन और भी शुभ रहे, उसके लिए भगवान के मंदिर में आरती करें। आरती आप स्वयं भी ग्रहण करें, तिलक लगाएं, घर से बाहर आ जाएं, सफलताएं मिल जाएंगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का समय आर्थिक रूप से शुभ चल रहा है, लेकिन लोगों से संबंध बनाने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। विरोधी आज आपकी बुराई फिर करेंगे, उस कारण से आपको परेशानी हो सकती है। विरोधियों की आज बात ना करें, व्यक्तिगत काम करना शुरू करें, उसमें सफलताएं मिल जाएंगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह लें, उससे आपको फायदा होगा।
धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है, परिस्थितियां भी अच्छी हैं और आपकी मेहनत भी सही दिशा में हो रही है। कुल मिलाकर आज आप जितना काम कर रहे हैं उसके परिणाम आज भले ही प्राप्त ना हो, परंतु आज के कार्य से आप स्वयं संतुष्ट रहेंगे। आज के कार्य का आने वाले समय में अच्छा फल प्राप्त होगा। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए हनुमान जी की आराधना करें, उनके मंदिर में जाएं, दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाएं, फिर घर आएं, सफलताएं पक्की हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा थोड़े से विपरीत चल रहे हैं। बीच बचाव में ना पड़ें, किसी की जमानत ना दें और किसी व्यक्ति को पैसे उधार ना दें। आज आपको इस बात का ध्यान रखना है, लेकिन बिना पैसे के कोई कार्य आप अपने लिए कर रहे हैं तो उसमें सफलताएं मिल जाएंगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए घर में भगवान की पूजन करें, प्रसाद ग्रहण करें, इसके बाद ही घर से बाहर निकलें, तभी आप विपरीत परिस्थितियों से बच पाएंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है, भाग्य को बढ़ाने वाला समय और आपकी समस्याओं के निवारण का अच्छा समय है। यदि आप स्थानांतरण चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, परिस्थितियों को ठीक करना चाहते हैं तो अधिकारी वर्ग से संपर्क करें, आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। आज का दिन अच्छा रहे और उसमें अच्छे लाभों की प्राप्ति हो तो माँ दुर्गा जी के मंदिर में जाएं, वहां परिक्रमा करें, आपका दिन शुभ होगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का समय वैसे तो अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। आज कार्य की अधिकता रहेगी, लोगों से मिलना भी बहुत होगा, लेकिन उसके अनुरूप आप अपने कार्य में उतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन निश्चिंत रहें, आज की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मीन राशि व्यक्तियों का आज 10 मिनट ध्यान करना चाहिए। मेडिटेशन के माध्यम से आज चंद्रमा शुभ होंगे। जो भी आप सोचेंगे उसकी अंतर अनुभूति अच्छी होगी, उस पर कार्य करेंगे, लाभ मिलेगा। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी आज क्या खास बताने वाले हैं गुरु मंत्र में। मित्रों, आज बुधवार का दिन है और भगवान श्री गणेश जी की आराधना का समय चल रहा है और यह दिन भगवान श्री गणेश को ही समर्पित होता है। आज के दिन विशेष रूप से लड्डू बाटी चूरमे का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाए तो घर में अन्नपूर्णा को देने वाला होता है। इसके साथ ही विषम संख्याओं में लड्डुओं का वितरण करना, लड्डुओं के भोग का दान करना और बाजार के मंदिरों में लड्डुओं को चढ़ाना, यह सब कुछ शुभ माना जाता है। इससे अन्नपूर्णा घर में विराजमान होती है, धन की कमी नहीं आती है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी से जानेंगे कि ज्योतिष के अनुसार अपने सौंदर्य की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे आचार्य राजेश जी से। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आचार्य राजेश जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज्योतिष के अनुसार हम अपने सौंदर्य की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। सौंदर्य के लिए पहले लग्न स्थान के स्वामी को देखा जाता है। लग्न स्थान का स्वामी जिस स्थान पर होता है उसके अनुसार उसका शरीर का स्ट्रक्चर होता है, उसी के अनुसार उसके चेहरे की कांति होती है। अन्य ग्रहों के जो विशेष प्रभाव होते हैं उसमें गुरु का भी एक विशेष प्रभाव होता है। जब हम साधना करते हैं तो साधक का एक चेहरा अलग होता है। यदि हम फिल्म अभिनेताओं को देखें, इनका चेहरा शुक्र का चेहरा होता है, भोग विलास का चेहरा होता है, दिखाने का चेहरा होता है, आकर्षण का चेहरा होता है। इस चेहरे को शुक्र के अनुसार देखा जाता है। किसी तेजस्वी व्यक्ति के चेहरे को देखकर आप मोहित हो सकते हैं, लेकिन फिल्म वाले व्यक्तियों के डायरेक्ट चेहरे को देखना, फिल्म के पर्दे पर देखना, इन दोनों में बहुत सारा अंतर होता है। तो जो तेजस्वी चेहरा होता है यह चेहरा गुरु के कारण बनता है और यही कारण है कि महिलाओं में गुरु प्रधान होता है, इसलिए उनके चेहरे का ग्लो पुरुषों की तुलना में अधिक अच्छा होता है। पुरुष का मंगल प्रधान होता है, उस कारण से व्यक्ति के चेहरे में ग्लो भले ही ना हो, लेकिन उनके शरीर के स्ट्रक्चर में एक आकर्षण होता है और ये आकर्षण काम करता है। लेकिन इन दोनों ग्रहों का संबंध केतु से भी होता है। केतु यदि आपकी पत्रिका में अच्छा है तो आपकी त्वचा शाइनिंग करती हुई होती है, आपकी त्वचा कांतिवान होती है, आपकी त्वचा में एक आकर्षण होता है। केतु के प्रभाव को शुभ बनाए रखने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए। केतु जब भी दूषित होगा, क्योंकि केतु का सिर नहीं है, सिर्फ धड़ ही धड़ है और यही कारण है कि उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। जब केतु दूषित हो तो व्यक्ति के चेहरे की कांति दबी हुई होती है,
प्राणायाम करना शुरू करते हैं तो आपका चेहरा कांतिमान होता है, तमतमाता है। कपालभाति प्राणायाम से व्यक्ति के चेहरे पर एक ग्लो आता है और व्यक्ति का चेहरा आकर्षक होता है। और जो आपकी लग्न का स्वामी है, उस लग्न की स्वामी के अनुसार आपको खाने पीने का आचरण रखना चाहिए। लग्न का स्वामी यदि सूर्य है तो व्यक्ति का खान पान सुपाच्य वाला होना चाहिए। लग्न का स्वामी चंद्रमा है तो व्यक्ति को कफ प्रकृति के भोजन नहीं करना चाहिए। यदि मंगल है तो ऐसे व्यक्ति को मांसाहार कभी नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति का गुरु है तो ऐसे व्यक्ति को साधना जरूर करना चाहिए। यदि व्यक्ति का लग्न का स्वामी शुक्र है तो ऐसे व्यक्तियों को दूषित लोगों से मिलने से बचना चाहिए, दूषित कपड़े पहनने से बचना चाहिए, एक एक कपड़े 3-3, 4-4 दिन पहनने से बचना चाहिए। तो इस प्रकार से इन ग्रहों का प्रभाव होता है। उसके अनुसार यदि व्यक्ति रहता है तो उसका चेहरा भी कांतिवान होता है, सौंदर्य प्रधान भी होता है और उसके अंदर आकर्षण की क्षमता भी होती है। और यही कारण है कि इन सब दोषों को एक तरफ किया जाए, प्राणायाम प्रारंभ किया जाए, अपने इष्ट देव की एक माला का जाप किया जाए और व्यक्ति जब स्नान करता है तो उस स्नान में थोड़ा सा उसे समय देना चाहिए। अपने हाथ और पैरों को रगड़कर उसको स्नान करना चाहिए। संपूर्ण त्वचा को साफ रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है, एक एडवर्टाइज बीच में आया था, क्या कभी कपड़े भी सांस लेते हैं, तो वह यही प्रयोग था कि व्यक्ति की त्वचा भी सांस लेती है। आपकी त्वचा के पोर जितने साफ होंगे उतना आपका रंग साफ होगा, उतने आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होगा, उतनी ही आपकी त्वचा कांतिवान होगी। तो स्नान करना व्यक्ति को याद होना चाहिए। गर्म पानी हो, भाप स्नान हो, ठंडा स्नान हो, कब साबुन लगाना है, कब मिट्टी से स्नान करना है, तो इस प्रकार के स्नानों का भी विशेष महत्व होता है। और इन सबका जब कॉम्बिनेशन तैयार होता है तो व्यक्ति का शरीर कांतिवान होता है, आकर्षक होता है, साधनाओं में सफल होते हैं, लोगों में आकर्षण की पावर होती है और व्यक्ति अपनी बात अपने शरीर के माध्यम से मनवाने के लिए दूसरे व्यक्ति को बाध्य कर लेता है। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मुंबई से मैं अंबर बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 17 जुलाई 1980 को लखनऊ में से 9:45 AM को हुआ। मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ और हर प्रोजेक्ट में बहुत कामयाबी प्रशंसा पाता हूँ, लेकिन सक्सेस मिलने पर मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत डिप्रेशन और आलस घेर लेता है। मैं जॉब पर जाना छोड़ देता हूँ, सारी हिम्मत टूट जाती है, कमरे में पड़ा रहता हूँ। 10 साल के करियर में 9 जॉब बदल चुका हूँ। 20 साल से डिप्रेशन से लड़ रहा हूँ, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन समाधान नहीं मिला। अंबर जी, आपकी पत्रिका को यदि रीड करते हैं तो गुरु, चंद्र और शनि का आपके लग्न स्थान पर प्रभाव है। मैं आपको एक विधि बता रहा हूँ, इस विधि को आप भी करें और आप जैसी शिकायत कहीं और व्यक्ति को है वह भी इस विधि को कर सकता है और निश्चित रूप से आप 20 दिन के अंदर ही इस विधि से लाभान्वित होंगे और यह स्थिति अब कभी आपके साथ घटित नहीं होगी। इसमें बड़ा एक छोटा सा प्रयोग करना होता है। जब व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति घटित होती है, कहीं ना कहीं शनि और राहु का दूषित प्रभाव व्यक्ति के ऊपर होता है और जब भी उसके पास काम आता है तो तनाव बढ़ता है, कुछ नया करने की स्थिति आती तो तनाव बढ़ता है। ऐसे समय में आपकी जीभ को वापस अंदर की तरफ मोड़ते हैं, मुंह बंद करते हैं और इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम करना शुरू करते हैं। कान को इन 2 उंगलियों से ऐसे बंद किया जाता है, कान के इस ढक्कन को इससे दबाया जाता है। ऐसा करने के बाद आप इस प्रकार के प्राणायाम को करना शुरू करें और दूसरा, पुखराज रत्न सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर में आप धारण कर लें। आपका निश्चित रूप से समय बहुत अच्छा होगा और यह समस्या नहीं रहेगी। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम शिवानी मिश्रा है। मेरा जन्म स्थान नई दिल्ली है, फिलहाल मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरी जन्म तिथि 21 दिसंबर 1990 है। जन्म समय रात को 11:20। मेरा प्रश्न ये है कि मैं अभी MPhil कर रही हूँ मास कम्युनिकेशन से। मेरा आगे का भविष्य किस क्षेत्र में है, मुझे किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, कब तक लगेगी? शिवानी जी, आपकी पत्रिका के अनुसार आप तैयारी तो सही तरह से कर रहे हैं, MPhil भी आप कर रहे हैं, लेकिन आपको पत्रकारिता के क्षेत्रों में PR के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। महिला बाल विकास से संबंधित आप कहीं कोई क्षेत्र चुनते हैं, जन जागरण अभियान से संबंधित कोई क्षेत्र चुनते हैं तो वहाँ आप जरूर सफल होंगे। चूँकि इसमें योग शासकीय सेवा के हैं, वहाँ आप प्रयास करते रहें, आपको अपने प्रयासों से सफलता की प्राप्ति होगी। भगवान श्री गणेश की आराधना करना आप नहीं भूलें, उनके माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है।
गुरु जी को प्रणाम। मैं जगन्नाथ जी दरभंगा से बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा सर निवेदन ये है कि मैं अपनी बच्ची का शादी 3 साल पहले किया। उसका डेट ऑफ बर्थ 5 जून 1990 है। अभी तो कोई संतान नहीं हुआ है। मैं इसके लिए परेशान हूँ। क्या मुझे कृपया बताएं सही समय कब होने का है, मार्गदर्शन दें। सविता जी के जो पत्रिका में है इसमें ग्रह योग इस वर्ष 15 दिसंबर से संतान के लिए प्रबल हो रहे हैं। वैसे तो सामान्य रूप से पुरुष की पत्रिका के माध्यम से संतान दोष को ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है। महिलाएं तो सिर्फ बदनाम होती रही हैं कि बच्चे उनको नहीं हो रहे हैं इसलिए, लेकिन पत्रिकाओं में जो योग होता है पुरुष की में होता है क्योंकि वंश उसका आगे बढ़ता है। लेकिन इनकी पत्रिका में योग संतान का अवश्य है। दिसंबर से योग प्रारंभ है। अगले वर्ष इनको संतान की प्राप्ति होगी। इनके पति से कहें प्रति शनिवार पीपल के वृक्ष के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा प्रारंभ कर दें। संतान की प्राप्ति 2016 में हो जाएगी। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलेज से और आचार्य राजेश जी उनकी भी समस्याओं के समाधान बताएंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं जमशेदपुर से ऋषि बात कर रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 सितंबर 1989 है। जन्म समय 2:34 सुबह को और जन्म स्थान जमशेदपुर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब मुझे कब तक मिलेगी। रवि जी, मेरे हिसाब से आपको जो पत्रिका दर्शा रही है इसमें गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में आपको थोड़ा सा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस पत्रिका में 2-3 प्रमोशन लगातार एक साथ हैं और एक साथ प्रमोशन शासकीय सेवाओं में कभी भी नहीं मिलते हैं। प्राइवेट आप जॉब करें, उसमें आपकी तरक्की बहुत अच्छी होगी और निर्विघ्न रूप से आपके कार्य संपन्न होंगे। लंबी उड़ान के लिए आप तैयार रहें। भगवान श्री गणेश जी की आप आराधना करें या भगवान शिव जी की आराधना करें। किसी भी शंकराचार्य जी से जाकर आप दीक्षा ले लें, उस दीक्षित मंत्र का जाप करें। गुरु आपके प्रबल होंगे, आपकी इच्छा भी पूरी होगी और जो आप तरक्की करेंगे यह तरक्की बहुत अच्छी है, क्योंकि आर्थिक स्थिति इस पत्रिका में बहुत श्रेष्ठ है। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम अभिषेक निर्मल है। मैं अभी एट प्रेजेंट दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान पिलानी राजस्थान है और डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च 1985। समय है सुबह के 10:05 पर। मेरी समस्या ये है कि मैंने इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन मैं पिछले 1 साल से परेशान हूँ। मेरे को जॉब नहीं लग रहा है। इसमें अभिषेक जी सिंह राशि है, चंद्रमा की महादशा चल रही है और सिंह राशि भी पंचम भाव में है। ऐसे व्यक्ति जो पढ़ाई करते हैं वह पढ़ाई उनको काम नहीं आती है, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुझे दिखता है आपके भी काम नहीं आएगी। या तो आपको एजुकेशन सेक्टर चुनना पड़ेगा या बैंकिंग सेक्टर चुनना पड़ेगा। और पत्रिका को यदि देखते हैं तो सीधा सीधा बैंकिंग सेक्टर में फ़ायदा है, उस लाइन में आप आगे बढ़ें। बैंक में, इंश्योरेंस में, एसएससी के, अकाउंट्स के, इन क्षेत्रों में आपको बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होने वाला है। तैयारी आप अभी से प्रारंभ कर दें। 6 मार्च 2016 को आपका भाग्योदय होगा और जुलाई 2016 से पहले आपकी सर्विस हो जाएगी। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरुजी, हम जगदीश कुमार यादव इलाहाबाद से बोल रहे हैं। मेरी गिनती कंफर्म नहीं है और मेरे उम्र 31 ईयर है। मैं एग्जाम तो कह दिया लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, यही समस्या है। कोई रिजल्ट नहीं आया अभी तक। इसके लिए जगदीश जी आपको भगवान शिव जी की आराधना करनी होगी। आपकी प्रश्न कुंडली बता रही है कि आपके जन्म कुंडली में राहु और मंगल का अंगारक योग 10वें स्थान पर बन रहा है और यह दोष बहुत ठीक नहीं है। ऐसे समय में व्यक्ति को सबसे पहले तो गुरु दीक्षाएं लेनी चाहिए या गुरु मंत्र का व्यक्ति को जाप करना चाहिए और यह ज्योतिर्लिंगों की यात्रा नंगे पैर करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का भाग्योदय होता है, रोजगार से संबंधित साधन उपलब्ध होते हैं और रोजगार की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र का, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप सतत करते रहना चाहिए। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। मैं नागौर राजस्थान से ज्योत्सना शर्मा बोल रही हूँ। मुझे अपने पुत्र जैन शर्मा के विषय में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 22 सितंबर 1977 है। उसका जन्म स्थान बीकानेर राजस्थान और उसका जन्म समय 3:35 दिन में है। उसके विवाह 2008 में हुआ था। उसके बाद में उसका 2013 में तलाक हो गया और उसके बाद में आगे वो उसी लड़की को ही वापस जीवन में अपनाना चाहता है। तो आगे उसके वैवाहिक जीवन को कैसा रहेगा। इस पत्रिका में एक दोष
आपका अभी बनता है, क्योंकि मदर वाले घर का जो स्वामी है मंगल, ये छठे स्थान पर विराजमान है। कहीं ना कहीं सास बहू की तनातनी के कारण ये एक तो स्थिति बनी। दूसरा, इनके सप्तम भाव के जो स्वामी चंद्रमा इनके लग्न स्थान पर विराजमान है, यह वापस उस लड़की की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। परंतु यदि विवाह करते हैं तो वापस यही स्थिति फिर अलगाव वाली इसमें आएगी। इसलिए पुरानी लड़की को भूलने का प्रयास करें। इस दोष की निवृत्ति के लिए, चूंकि अभी इनको गुरु की मादा से चल रही है, गुरु छठे स्थान पर विराजमान है, परंतु चंद्रमा की शांति आवश्यक है। जैसे ही शरद पूर्णिमा आती है, शरद पूर्णिमा के दिन से चंद्रमा की शांति प्रारंभ कर दें। 10 दिन के अंदर इनकी शांति करानी है। यह पुरानी लड़की को भूल जाएंगे और अगला इनका विवाह मार्च 2016 से लेकर मई 2016 के अंदर होने वाला है। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या के बारे में। मेरा नाम जनार्दन पांडे है। मैं अपनी बेटी निगम के लिए जानना चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ 6/8/84 है। दिन में 11 बजे। शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है। शादी कब तक होने की आशा है? कृपया इसके बारे में कुछ मुझे सुझाव दें। इस पत्रिका में वैसे तो विवाह के योग अगले वर्ष प्रारंभ हो रहे हैं 2016 में। 14 फरवरी 2016 से 14 मई 2016 के अंदर इनका विवाह हो जाएगा। विवाह के लिए अगर उन्हें छोटा सा उपाय करना है, क्योंकि मंगल का दोष इस पत्रिका में बन रहा है। या तो आप उज्जैन में मंगलनाथ पर मंगल की शांति करा लें, या बनारस में जाकर मंगल की शांति करा लें, या घर पर ही मंगल के 1000 मंत्र के जाप प्रतिदिन 7 दिन तक करने हैं। उस जाप को करें और लाल दान कर दें। ऐसा अभी जैसे ही देव उठते हैं वैसे ही करा लेना, आपका काम बन जाएगा। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरु जी प्रणाम। हम प्रतिभा बोल रहे हैं पटना से। मेरा जन्म 18 जनवरी 1971 है। दिन के 2:01। मेरे शादी को 7 साल हो गया है। 2008 में हुआ था, 7 दिसंबर को। अभी संतान नहीं। कोई उपाय हो तो बताएं, अब कब तक होगा? इसमें प्रतिभा जी, संतान के योग भांजे भांजियों की सेवा के माध्यम से हैं। यदि आपकी नंद हो, नंद के बच्चे हों, तो आप उनको 1 महीने तक अपने घर पर रखें। गर्मी की छुट्टी में भी उनको रख सकते हैं। जब यहाँ से आपके यहाँ से वापस जाएं तो उन्हें पूरे वस्त्र आप भेंट करें। उसके बाद जो दोष पत्रिका में बन रहा है, यह दोष दूर होगा और निश्चित रूप से 1 वर्ष के अंदर इस उपाय के बाद संतान की प्राप्ति हो जाएगी। वैसे पत्रिका का आपको देखते हैं, आपकी पत्रिका ठीक है, लेकिन पति में शायद कुछ दोष हो सकता है। थोड़ी सी मेडिकल की चिकित्सा भी करानी होगी, उसके बाद लाभ मिल जाएगा। आचार्य राजेश जी, आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।